ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन। और आज एक और छोटी सी वीडियो ऊप से रिलेटेड लेके आए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल क्या होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल को तो हमने पिछली क्लास में यूज़ कर लिया था, पिछली वीडियो में। तो आपको पता ही होगा कि हमने ये जो वेरिएबल्स बनाए थे, ये वेरिएबल्स बनाए थे। तो ये क्या होते हैं, जो हम हर ऑब्जेक्ट के लिए देते हैं अलग अलग। मीन्स इस ऑब्जेक्ट की अलग मोमेंट वाले ऑब्जेक्ट की जो हमने बनाया था, मोमेंट वाला ऑब्जेक्ट, आपको पूरे सब अगर प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मोमेंट वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, फाजिल वाला ऑब्जेक्ट बनाया था। और ये दोनों अकाउंट बनाए थे, यूज़र अकाउंट किसमें, एटीएम में। ठीक है, बैंक अकाउंट बनाए थे, एटीएम में ये बनाए थे एटीएम अकाउंट। तो फाजिल का जो था, जो फाजिल का पिन कोड है वो अलग है, फाजिल का बैलेंस अलग है, मोमेंट का पिन अलग है और मोमेंट का बैलेंस अलग है। तो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग जो डेटा होता है, अलग अलग वेरिएबल होता है, वो हम कहाँ लगाते, सेल्फ में लगाते हैं। जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी पर्सनल डेटा होती है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। उसको कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब यहाँ पे किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हम वेरिएबल्स लगाते हैं वो क्या बनते हैं, जो सेल्फ के साथ लगाते हैं वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं, वो होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब लेट्स से मुझे कोई ऐसा वेरिएबल बनाना हो, उसको क्लास वेरिएबल कहते हैं। वो क्लास वेरिएबल क्या कहता है, कोई ऐसा वेरिएबल है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल अलग अलग है तो वो ऐसा नहीं होगा, पेरेंट्स वेरिएबल अलग है तो ऐसा नहीं होगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम डेटा को परस्यू करेगा, सेम डेटा को शो करवाएगा। मीन्स हर ऑब्जेक्ट के लिए वो सेम डेटा होगी। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ बैंक नेम अंडरस्कोर, यहाँ पे आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना। अगर आप क्लास वेरिएबल बाहर, और क्लास वेरिएबल बनाते कहाँ हैं, यहाँ बाहर बनाते हैं, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं लगाएंगे या फिर किसी चीज़ के अंदर नहीं लगाएंगे। ये जो मेथड है उसके अंदर नहीं लगाएंगे, बाहर लगाएंगे और सेल्फ के बगैर लगाएंगे। तो मैंने जैसे लगाया बैंक अंडरस्कोर नेम और उसको इक्वल टू कर लेता हूँ अलाइड बैंक। ठीक है, अब ये किससे एसोसिएट हो गया, हम जब भी ये क्लास वेरिएबल हमारा ऐसे सिंपली बन गया, हम जैसे भी क्लास वेरिएबल बनाते हैं वो क्लास के साथ एसोसिएट होता है। अब मैं जैसे करना चाहता हूँ इन सारों को रिमूव करके सिर्फ बस इनकी डेटा रखना चाहता हूँ, बाकी सारे रिमूव कर लेता हूँ। तो मोहमेन, अब मोहमेन नाम का ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है तो डॉट करूँगा तो यहाँ पे कोई बैंक नेम आएगा। ठीक है, ये बैंक नेम एक मिनट इंसर्ट करके प्रिंट करवाऊंगा। और मोहम्मद का बैंक नेम क्या आ गया, अलाइड हो गया। और फाजिल का भी बैंक नेम क्या हो गया, जो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है वो भी, इसका भी अलाइड है, उसका भी अलाइड है। इसका मतलब क्लास वेरिएबल वो होते हैं जो हम हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रखते हैं। पर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होते हैं, उनके पर्सनल डेटा होती है। मीन्स जो फाजिल वाला ऑब्जेक्ट बनाया उसके ये पेन है, मोहम्मद वाला ऑब्जेक्ट बनाया उसकी अलग अलग पेन है, तो वो अब डिपॉजिट करवाएंगे या ये विड्रॉ करवाएंगे। जो हमने एटीएम वाला बनाया है उन सब का सारी डेटा अलग होगी। उन वो 500 डिपॉजिट कराएगा, वो उसका डिपॉजिट नहीं कराएगा तो उसका 0 दिखेगा, उसका 500 दिखेगा। तो अलग अलग डेटा दिखेगी। जब तक हम उसको ग्लोबलाइज नहीं करते, क्लास वेरिएबल हर किसी के लिए नहीं करते, तो तब तक इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल है तो ये सबके लिए पर्सनल होगा, सबके लिए चेंज होगा। पर ये क्लास वेरिएबल है जिसका मतलब है वो सबके लिए सेम ही होगा, हर कोई उसको एक्सेस करेगा और हर कोई उसको सेम नाम से बुला सकता है। जैसे आपको दिखा दिया, ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, मोहम्मद और फाजिल। मोहम्मद का भी अब जो ये बैंक नेम है वो क्या है, अलाइड। फाजिल का भी जो बैंक नेम है वो भी है अलाइड। समझ गए? ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आते हैं दूसरा, क्या, आप इसको हटा के ऐसे भी भुलवा सकते हैं इसको। कैसे, ऑब्जेक्ट को हटा के, ऑब्जेक्ट में तो वो इनहेरिट पहले से ही हो जाएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। पर ऑब्जेक्ट के बिना हम डायरेक्टली उसको प्रिंट करवाना चाहें, मतलब एटीएम, ये क्लास का नाम लिख के आप डॉट लगाएंगे तो ये आप ऐसे भी बुला सकते हैं। क्लास का नेम डॉट किया, बैंक नेम किया ऐसे और रन किया,
तो अलाइड मतलब ये इससे बता रहा है कि जो हमारा एटीएम है वो इस बैंक नेम से एसोसिएटेड है, इस वेरिएबल से एसोसिएटेड है, मतलब जो है हमारा अलाइड, एक बैंक नेम से एसोसिएटेड है मतलब वो है अलाइड। अब हम एटीएम का भी अगर बैंक नेम निकालें तो वो क्या बन गया, अलाइड बन गया, और सबके लिए ये सेम होगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ भी करवा सकता हूँ इस क्लास नेम वेरिएबल की मदद से, क्लास वेरिएबल्स की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स हम देखना चाहते हैं कि नंबर्स ऑफ अकाउंट कितने कितने हैं हमारे पूरे एटीएम में। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास वेरिएबल हर किसी के लिए 0 होगा, पर जितना हम ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल में लगा रहे हैं, जितने हम ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे उसके साथ हम प्लस भी करवा सकते हैं। तो कैसे, नंबर ऑफ सेल्फ डॉट नहीं, सेल्फ क्यों, एटीएम, क्योंकि क्लास वेरिएबल है तो हम एटीएम से बुलाएंगे उसको, एटीएम डॉट लगा के ये नंबर ऑफ अकाउंट किया और उसको इज इक्वल्स टू करके, ठीक है, इज इक्वल्स टू और प्लस साथ में 1। ठीक है, तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा हर ऑब्जेक्ट के साथ, हर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें +1 हो जाएगा। तो पहले अगर एक देखें, अगर मैं फाजिल को हटा के मोहम्मद बनाता हूँ तो मोहम्मद के साथ उसको एक प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा हमारे किस पे, क्लास वेरिएबल में, जो सबके लिए सेम है। क्लास वेरिएबल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 है और वो सबके लिए सेम है, तो वो उसमें 1 प्लस हो जाएगा और उसकी अब जो डेटा है वो 1 हो जाएगी। और हम रन करें तो अब क्या प्रिंट होगा, अगर हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट क्या करवाएंगे, एटीएम में नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, तो कितना आ गया 1। अब मैं इसको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ फाजिल, और फाजिल इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, एटीएम लगा के, एटीएम फिर पैरेंथेसिस, फिर इसको 2 डेटा ले रहा है, कौन सी, पिन और बैलेंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट पिन अप इतना होगा और बैलेंस 0 होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इतना होगा। ठीक है, तो हम जैसे ही बनाएंगे आदिल नाम का मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको 2 होना चाहिए था, तो 2 क्यों नहीं हुआ, होना तो 2 चाहिए था पर क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मैंने गलती की थी यहाँ पे ऑपरेटर्स में, तो मैंने कहा है इसको पहले 1 की वैल्यू कर दो फिर प्लस कर दो, ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम प्लस कराएंगे फिर उसकी वैल्यू जो भी होगी +1 करके वो वैल्यू बन जाएगी। तो पहले प्लस करेंगे फिर इज इक्वल्स टू, तो मैंने यहाँ पे गलती की थी, पहले इज इक्वल्स टू फिर प्लस लगा के 0 इज इक्वल्स टू लगा के फिर प्लस किया था, तो ऐसे नहीं होगा, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगी और फिर इसको वो 1 से प्लस करेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको पहले +1 से होना चाहिए था, फिर इज इक्वल्स टू, फिर जो भी उसकी वैल्यू होती फिर 1 हो जाता। मीन्स पहले मोमिन होगी फिर उसके बाद फादिल होगी, देखिएगा अब 2 हो गई उसकी वैल्यू। अब मैं दूसरा बनाऊँ, दूसरा कोई अली नाम रख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू मैं एटीएम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसमें उसका पिन क्या रखूँ, क्योंकि ये 2 ले रहा है पिन और बैलेंस, तो मैं 0098 पिन रखता हूँ और कॉमा लगा के 0 बैलेंस रख लेता हूँ ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसको रन करेंगे, एक मिनट, रन किया मैंने, रन किया तो लीडिंग 0 इन, ओके क्या इशू आ रहा है, 6689,0 होना तो नहीं चाहिए था, हाँ ठीक है। अब रन किया मैंने तो ये देखे 3 आ गया। अब जितने ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे हमारे अकाउंट्स, नंबर अकाउंट्स बन जाएंगे, वो किस में ऐड हो रहे, हमारे क्लास वेरिएबल में ऐड करना है जो सबके लिए सेम है, क्लास वेरिएबल सबके लिए सेम होता है। अब नंबर ऑफ अकाउंट्स फाजिल वाले ऑब्जेक्ट के लिए अपने पर्सनल तो नहीं होंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए पर्सनल तो नहीं होंगे, वो सबके लिए सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि सबका एटीएम अकाउंट सेम ही है, सबका एटीएम का नेम जो बैंक नेम है वो सेम ही है। तो इस हिसाब से क्लास वेरिएबल क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। और इंस्टेंस वेरिएबल हम उनके पर्सनल रख सकते हैं, जैसे पिन उनका पर्सनल रखा है मैंने, 2289 है, फिर उसका अलग है, फिर उसका अलग है। तो ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल है। उम्मीद हो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो जितनी शेयर कर सके उतने शेयर करें ताकि और लोग भी पाइथन को सीखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।